हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपी एड्रेसिंग की। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं व्हाट इज आईपी एड्रेसिंग। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पर देखते हैं कि आईपी एड्रेस होता क्या है। कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहता है उसको एक यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस असाइन किया जाता है, जिसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को ही हम लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस है, ये इंटरनेट के थ्रू नेटवर्क से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो इनको जो है स्पेशली यहाँ पर एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर मोबाइल है, ये टैब है, यहाँ पर ये पीसी है। तो हर एक डिवाइस का यहाँ पर एक यूनिक एड्रेस है, जिसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस या फिर लॉजिकल एड्रेस। अब जो आईपी एड्रेस है ये दो तरह से होते हैं, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। तो दोनों को हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IPv4 की। तो आइए जानते हैं IPv4 को। सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो IP वर्जन 4 है, यहाँ पर हम 32 बिट लेंथ जो है एड्रेस की यूज करते हैं। ये आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि हम इसमें जो लेंथ है वो कितना यूज करते हैं, 32 बिट्स की। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि हमने टोटल जो है 32 बिट्स यहाँ पर यूज किए हैं। अब ये जो 32 बिट्स है, इनको हम 4 ऑक्टेट में डिवाइड करते हैं, और एक ऑक्टेट में आपके कितने बिट्स रहते हैं, 8। तो आप देख सकते हैं 8-8 बिट के आपके 4 ऑक्टेट्स रहते हैं। तो इस तरह से आईपी वर्जन 4 में आपके टोटल 32 बिट्स रहते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पर टोटल ऑक्टेट्स कितने रहते हैं, जो आपके लिए एग्जाम पर्पज से आपके लिए क्वेश्चन बनेगा। टोटल ऑक्टेट्स आपके 4 रहते हैं, और हर एक ऑक्टेट में, ठीक है, हर एक ऑक्टेट में आपके कितने बिट्स रहते हैं, 8 बिट्स। और टोटल बिट्स कितने रहते हैं, 32 बिट्स। बाकी लेटर में हम जो फैक्ट्स है उनको डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि टोटल जो है कितने आईपी एड्रेसेस जो है आईपी वर्जन 4 में हम असाइन कर सकते हैं, तो 2⁻32, जो कि रहता है आपका अप्रोक्सीमेटली 4.3 बिलियन। तो इतने आईपी एड्रेसेस आप नेटवर्क में असाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो है नोटेशन। तो नोटेशन आपकी दो तरह से रहती है, एक आपकी बाइनरी नोटेशन रहती है, एक आपकी डॉटेड डेसिमल नोटेशन होती है। ठीक है, तो हम जो आज के टाइम में यूज करते हैं वो यूज करते हैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, इस तरह से ये जो नोटेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है आपका बाइनरी नोटेशन। पर हम आज के टाइम में कौन सा यूज करते हैं, डॉटेड डेसिमल नोटेशन, जो कि आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर बाइनरी नंबर है इसका हम जो है डेसिमल यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं, फिर हम यहाँ पर आईपी एड्रेस को यूज करते हैं। तो नोटेशन भी आपने ध्यान में रखनी कि आज के टाइम में हम कौन सी यूज करते हैं, डॉटेड डेसिमल नोटेशन। इसके बाद अगर हम आईपी वर्जन 6 की बात करते हैं, तो आईपी वर्जन 6 में आपने ध्यान में क्या रखना है कि इसमें टोटल जो है कितने बिट्स का एड्रेस यूज किया जाता है, 128 बिट्स। आईपी वर्जन 4 में हम 32 बिट्स का एड्रेस यूज कर रहे थे, आईपी वर्जन 6 में हम 128 बिट्स यूज करते हैं। और इसमें जो है कितने ऑक्टेट्स हम यूज करते हैं, इसमें हम 8 ऑक्टेट यूज करते हैं, वहां पर हम 4 यूज कर रहे थे। ठीक है, और एक ऑक्टेट जो है इसमें कितने बिट्स का होता है, 16 बिट्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16 बिट्स के आपके कितने ऑक्टेट यूज हो रहे हैं, 8। तो इस तरह से जो है आईपी वर्जन 4 के बारे में भी आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक टेबल में कंपैरिजन है आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 का, जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आईपी वर्जन 4 की बात करते हैं तो इसमें 32 बिट एड्रेस यूज किया जाता है, वर्जन 6 में हम 128 बिट यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मेट यूज किया जाता है इसमें, डॉटेड डेसिमल नोटेशन, इसमें आपका हेक्साडेसिमल नोटेशन यूज की जाती है। एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल एड्रेसेस आईपी वर्जन 4 में हम 2⁻32 आईपी एड्रेसेस एक नेटवर्क पे यूज कर सकते हैं। इसमें कितने कर सकते हैं हम, 2⁻128, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। उसके बाद अगर एड्रेसेस लेंथ की बात करते हैं तो इसमें ऑक्टेट्स कितने यूज किए जाते हैं, 4, और इसमें जो है 8 ब्लॉक्स यूज किए जाते हैं। तो IPv4 और IPv6 से आपने बस इतना ही ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा आपका कुछ भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्लासफुल एड्रेसिंग की। इसको समझने से पहले हमारे को जो है इंटरनेट का पता होना चाहिए। देखो इंटरनेट क्या है, आप सभी ने इंटरनेट नाम सुना है। तो इंटरनेट क्या है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो ये नेटवर्क 1 है, ये यहाँ पर नेटवर्क 2 है, ये यहाँ पर नेटवर्क 3 है। तो इंटरनेट क्या है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, यानी कि सारे जो नेटवर्क्स है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, उसको मिलाकर एक ब्रॉड टर्म बनती है, दैट इज इंटरनेट। तो अभी हमने प्रीवियसली देखा था, हमने आईपी वर्जन 4 की बात की थी। तो आईपी वर्जन 4 में जो है 32 बिट्स का जो एड्रेस है वो हम यहाँ पर यूज कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो 32 बिट्स है
तो क्लासफुल एड्रेसिंग को समझने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमने ये 32 बिट्स यूज़ किया, इसको हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक को हमने कहा प्रीफिक्स, एक को हमने कहा सुफिक्स। अब ये जो प्रीफिक्स और सुफिक्स है ये क्या है, इसको भी हम समझते हैं। तो प्रीफिक्स जो है ये यहाँ पर शो करता है नेटवर्क आईडी को। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। प्रीफिक्स को हम एज अ नेटवर्क आईडी यहाँ पर मान के चल रहे हैं, और सुफिक्स जो है ये किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, फॉर होस्ट आईडी। तो हम पूरे लेक्चर में नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी है ये होती क्या है, इसको हम यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं। तो नेटवर्क आईडी का क्या मतलब है कि पूरे इंटरनेट पर हम किस नेटवर्क की बात कर रहे हैं, और होस्ट आईडी क्या है कि उस पर्टिकुलर नेटवर्क पे जो आपका कंप्यूटर है हम उसकी बात करेंगे। तो ये था आपका नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। देखो अभी हमने बात की क्लासफुल एड्रेसिंग की, जिसमें हमने बात की कि हमारा जो है आईपी एड्रेस देखो 32 बिट्स का रहता है, और ये जो 32 बिट्स है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज प्रीफिक्स, ठीक है, और एक हो गया आपका सुफिक्स, दैट इज 32 माइनस n। तो ये जो हमने यहाँ पर 32 बिट्स को डिवाइड किया है इसको हम अपने अकॉर्डिंग जो है डिवाइड करते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी क्लासेस यहाँ पर डिफाइन की जाती है, जैसे क्लास 1, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी। अब ये जो क्लासेस इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, किस तरह से क्लासेस आपकी डिवाइड की जाती है, क्योंकि हर एक क्लासेस में आपकी जो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी है वो अलग अलग बिट्स की रहती है। तो किस तरह से रहती है उसको हम यहाँ पर इस इमेज से देखने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। तो देखो ये जो क्लासेस है इसको किस तरह से डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास ए की। ध्यान से समझना है। देखो हमारा जो एड्रेस था आईपी वर्जन 4 में वो था 32 बिट्स। तो हमारा जो आईपी एड्रेस है ये सबसे पहले समझ लो, जो हमारा आईपी एड्रेस है वो दो चीजों से मिलके बनता है। वन इज नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट आईडी। तो इन दोनों को मिलाकर आपका कंप्लीट आईपी एड्रेस बनता है। तो ये जो 32 बिट्स है इसको हम अलग अलग तरह से डिवाइड करते हैं। तो किस तरह से क्लासेस आपकी डिवाइड की जाती है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास ए की। इस चार्ट को समझने से पहले एक चीज और समझ लो, जैसे हमारे पास इस तरह से आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, क्योंकि 4 ऑक्टेट्स होते हैं और हर एक ऑक्टेट जो है वो आपका 8-8 बिट्स का होता है इस तरह से, ठीक है। ये हमारे 4 ऑक्टेट है और 8-8 बिट का आपका एड्रेस रहता है, तो टोटल हमारे पास बनते हैं 32 बिट्स। तो जो हमारी क्लास ए होती है उसमें जो नेटवर्क आईडी है, नेटवर्क आईडी आपकी कितने बिट्स की होती है, 8 बिट्स की। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। उसके बाद रिमेनिंग आपका कितना बचता है, 24 बिट्स। तो 24 बिट्स की आपकी रहती है होस्ट आईडी। तो क्लास ए में आपकी 8 बिट जो है वो नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करती है, और 24 बिट्स जो है वो आपके होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करती है। ये आपको पता होना चाहिए, फैक्चुअल क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद हम क्लास बी की बात करेंगे। क्लास बी में आपकी जो नेटवर्क आईडी है वो कितने बिट्स की रहती है, 16 बिट्स की, और बाकी जो रिमेनिंग है 16 बिट्स वो रहती है आपकी होस्ट आईडी। इसी तरह से क्लास सी की हम बात करें तो नेटवर्क आईडी आपकी 24 बिट्स की रहती है, और होस्ट आईडी आपकी यहाँ पर 8 बिट्स की रहती है। क्लास डी और क्लास ई आपके मल्टीकास्ट एड्रेसेस रहते हैं, ये ब्रॉडकास्ट के लिए यूज किए जाते हैं, इनकी हम लेटर में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि क्लास ए में नेटवर्क आईडी कितने बिट्स की है, होस्ट आईडी कितने बिट्स की है, आईपी एड्रेस किस तरह से बनता है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, जो कि आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होंगे, तभी आप क्लासेस को जो है अच्छे से समझ पाओगे। तो डिफरेंट क्लासेस हमने देखी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 1 एड्रेसेस की। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले कुछ एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हम उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्लास ए की जब हमने बात की थी तो इसमें हमने बात की कि 8 बिट की आपकी नेटवर्क आईडी रहती है, ठीक है, और 24 बिट्स की आपकी होस्ट आईडी रहती है, ठीक है। तो आपका जो आईपी एड्रेस है वो आपका टोटल 32 बिट्स का होता है। 32 बिट्स के आपके कितने कितने ऑक्टेट रहते हैं, 4 ऑक्टेट रहते हैं 8-8 बिट्स के। तो इस तरह से हम यहाँ पर ऑक्टेट बना लेते हैं 8-8 बिट्स के। अब इसमें भी जो आपका नेटवर्क आईडी है वो आपकी 8 बिट्स की होती है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर पार्टीशन कर देते हैं ताकि समझने में आपको ईजी हो जाए। तो ये आपका यहाँ पर नेटवर्क आईडी हो गया, और रिमेनिंग जो 24 बिट्स है ये आपका यहाँ पर होस्ट आईडी हो गया। तो देखो अगर हम 32 बिट्स आईपी एड्रेस की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं आपके पास, 2⁻32 आईपी एड्रेसेस हम क्लास 4 में यूज कर सकते हैं। यानी कि 4.3 बिलियन जो आईपी एड्रेसेस है वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। पर जैसे कि हमने बात की कि जो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी है वो हर एक क्लासेस में अलग अलग होती है, तो इतने सारे जो आईपी एड्रेसेस है उसको
अलग से हम किस तरह से पहचाने, उसके लिए हमने क्या किया कि जो हमारी क्लास ए है, ध्यान से समझना, जो हमारी क्लास ए है उसमें जो फर्स्ट बिट है वो हमने यहाँ पर फिक्स कर दी, दैट इज 0। तो फर्स्ट बिट जैसे ही पता लगेगा कि 0 है तो हमें ये पता लग जाता है कि हमारा जो एड्रेस है वो किस क्लास को बिलोंग करता है, क्लास ए। तो जैसे कि आप यहाँ पर टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो क्लास ए है उसमें हमने जो फर्स्ट बिट है वो हमने यहाँ पर रिजर्व कर दिया, दैट इज 0। इसके बाद ये हमारी यहाँ पर नेटवर्क आईडी है जो कि 8 बिट की है, और बाकी की यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपकी होस्ट आईडी है। 0 हमने फिक्स कर दिया तो हमें पता लग गया कि ये जो है क्लास ए का एड्रेस है। इसके बाद यहाँ पर रिमेनिंग बिट्स कितने बचते हैं, 7, क्योंकि टोटल 8 बिट्स की है। टोटल बिट्स रिमेनिंग कितनी है हमारी, 7 बिट्स। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑक्टेट की बात करते हैं जो कि नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट की बात है, अगर आपको ये समझ आ गया तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो क्लासेस जो है वो समझना आपके लिए ईजी हो जाता है। तो नेटवर्क आईडी में आपके पास 8 बिट्स हैं। 8 बिट्स में से भी हमने जो फर्स्ट बिट है उसको रिजर्व कर लिया, ठीक है। जैसे मान लो ये 8 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फर्स्ट बिट जो आपकी है इसको हमने रिजर्व कर लिया। अब पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है, आपकी जो पॉसिबिलिटी है कॉम्बिनेशंस की वो आपके 7 बिट्स पे चलेगी, क्योंकि एक बिट तो आपका फिक्स हो गया। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो यहाँ पर 0 0 0 0 इनिशियल वैल्यू ये हो सकती है, और ये अप टू कहाँ तक जा सकती है, 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो यही आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो यहाँ पर बन सकते हैं। तो आपका जो क्लास ए का एड्रेस है तो वो अगर हम डेसिमल में देखें तो कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, 0 से लेकर 127 तक। तो अगर हम डेसिमल की बात करते हैं तो क्लास ए का जो एड्रेस है वो 0 से स्टार्ट होकर कितना रहता है, 127। तो क्लास ए में आपके 8 बिट जो है नेटवर्क आईडी के लिए यूज किए जाते हैं। तो टोटल नेटवर्क्स जो यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं वो कितने हैं, 2⁻8, दैट इज 128, ठीक है। पर इतने यूज यहाँ पर नहीं होते। क्यों यूज नहीं होते, आइए इसको यहाँ पर जानते हैं। देखो जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन आपका बन रहा था 0000, जहाँ पर आठों के आठों बिट्स आपकी 0 है, तो ये जो है ये रिजर्व किए हैं IANA ने, कि हम लेटर में बात करेंगे। इसी तरह से जो आपका लास्ट कॉम्बिनेशन बन रहा था 127, ठीक है। तो ये जो 127 है इसकी भी हम लेटर में बात करेंगे, इसको भी लूप बैक एड्रेस के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। तो टोटल कितने नेटवर्क्स यहाँ पर पॉसिबल हो जाते हैं, 2⁻8 - 2। तो दो एड्रेसेस मैंने आपको बता दिए, एक तो फर्स्ट वाला जो कि IANA ने अपने पास रिजर्व करके रखा है, और लास्ट कॉम्बिनेशन जो हमारा बन रहा था 1 1 1 1 1 1, ठीक है, जो कि था 127। तो 2⁻8 - 2 कितना होता है, 126। इतने टोटल पॉसिबल एक्टिव नेटवर्क्स जो है वो यहाँ पर यूज किए जाते हैं। क्लियर। तो अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल नेटवर्क्स क्लास ए में कितने होते हैं, तो आपका आंसर कितना होना चाहिए, 126, क्योंकि दो जो नेटवर्क एड्रेसेस है वो हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। इसके साथ साथ देखो, अगर हम इस तरह से बात करें कि टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेसेस क्लास ए में कितने यूज किए जाते हैं, तो टोटल IP एड्रेस होते कितने हैं, 2⁻32, ठीक है। पर क्लास ए की बात हो रही है तो क्लास ए में नेटवर्क आईडी होती है आपकी 8 बिट की। 8 बिट में भी हमने फर्स्ट बिट जो है वो रिजर्व कर रखा है। तो टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेसेस क्लास ए में कितने यूज किए जाते हैं, 2⁻31। ये एक आपको फैक्ट पता होना चाहिए। एक आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल नेटवर्क्स कितने यूज किए जाते हैं क्लास ए में, ये पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं होस्ट आईडी की। तो क्लास ए में होस्ट आईडी कितने बिट की थी, 24 बिट्स की। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो यूज हो रही है 24 बिट्स, ये है हमारी नेटवर्क आईडी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल होस्ट जो पर्टिकुलर नेटवर्क में यहाँ पर यूज हो सकते हैं वो कॉम्बिनेशन हो सकता है हमारा 2⁻24। तो जितना भी ये फिगर आता है इतने पॉसिबल होस्ट यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। पर हमने क्या देखा था कि जहाँ पर नेटवर्क आईडी 0 से शुरू हो रही है, ठीक है, 0.0.0.0, तो ये जो एड्रेस है ये कहीं भी यूज नहीं होता, ये IANA ने अपने पास रखा है फॉर ब्रॉडकास्ट रिक्वायरमेंट। इसी तरह से हमने एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखा था 127। तो 127.0.0.1 ये IP एड्रेस भी यूज नहीं किया जाता। ये IP एड्रेसेस जो है लूप बैक के लिए यूज किया जाता है फॉर टेस्टिंग पर्पस। तो ये जो दो एड्रेसेस है ध्यान में रखना कि ये यूज नहीं किए जाते। तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने कनेक्ट हो सकते हैं, 2⁻24 - 2। इस तरह से आपका जो होस्ट आईडी थी
0.0.0। तो ये जो लास्ट की 3 ऑक्टेट है, तो यहाँ पर अगर वैल्यू आपकी 0 है तो ये वाला भी जो आईपी एड्रेस है एज अ होस्ट यहाँ पर यूज नहीं किया जाता। और .1 अगर लास्ट में आपके पास इस तरह से है .1, ये भी आईपी एड्रेस आपका यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये जो पॉसिबल एड्रेसेस है आईपी एड्रेसेस, ये IANA ने अपने पास रखा है और लास्ट वाला जो है ये लूप बैक के लिए यूज किया जाता है। तो कितनी पॉसिबिलिटी बन जाती है हमारी 2⁻24-2। इतने एक्टिव जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है होस्ट आईडी के वो यहाँ पर बनते हैं। तो ये 3-4 फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो भी हम देख लेते हैं। मान लो आपके पास एक आईपी एड्रेस है 64.0.0.0। अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि ये जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, क्या वो क्लास ए को बिलोंग करता है, क्लास बी को, क्लास सी को, क्लास डी को, तो आपको पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट होता है यहीं से ही हम जो है नेटवर्क आईडी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखो जब हमने क्लास ए की बात की थी तो वहां पर पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 से लेकर कहां तक बन रहे थे 127 तक। तो 64 0 से 127 के बीच आता है। ठीक है, तो क्लास ए को ये आईपी एड्रेस बिलोंग करता है। तो इस तरह से आपको जो आईपी एड्रेसेस है वो भी यहाँ पर पता होना चाहिए कि किस तरह से हम ट्रैक करते हैं। क्लास ए एड्रेसिंग के बाद हम क्लास बी एड्रेसिंग की बात करते हैं। तो अगर हम क्लास बी एड्रेस की बात करते हैं, टोटल आईपी एड्रेस हमारा 32 बिट का होता है और क्लास बी में आपके जो है 16 बिट्स आपके नेटवर्क आईडी के होते हैं और 16 बिट्स आपके होस्ट आईडी के होते हैं। ठीक है, अब ये जो 16 बिट्स है इसको हम ऑक्टेट में डिवाइड कर लेते हैं। तो 8 के आपके ऑक्टेट होते हैं। ये 8 बिट हो गया, ये आपका 8 बिट हो गया। इसी तरह से ये 16 बिट्स जो है ये भी आपके 8 बिट में टूटेंगे। ये भी 8 बिट, ये भी 8 बिट्स। अब ये जो 8 बिट्स है इसमें भी फर्स्ट 2 बिट जो है वो रिजर्व होते हैं, दैट इज 1 और 0। और इसी से ही पता लगता है कि आपका जो एड्रेस है वो किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, क्लास बी को। तो फर्स्ट 2 जो बिट है, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं कि फर्स्ट 2 बिट जो है वो आपके रिजर्व होते हैं इन 8 बिट्स में से। तो रिमेनिंग बिट आपके कितने बचते हैं, 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 8 बिट में से आपके जो है 2 हमने फिक्स कर लिए, तो रिमेनिंग कितने बच गए, 6 बिट। इसी तरह से 8 बिट, इसी तरह से 8 बिट, 8 बिट। तो इमेज से अगर आप देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 बिट्स हमने यहाँ पर रिजर्व कर दिए, रिमेनिंग बच गए आपके 6 बिट्स। उसके बाद जो रिमेनिंग 16 बिट्स है वो आपका होस्ट आईडी रहता है। इतना आपको समझ आ गया। उसके बाद देखो अगर हम ये पता करना चाहें कि क्लास बी एड्रेसेस जो है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करते हैं, तो फर्स्ट 2 बिट जो है ये हमने रिजर्व कर दिए, बाकी के रिमेनिंग कितने बच गए, 6। तो यहाँ पर पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है कि ये जो 6 बिट्स है या तो ये इनिशियल उसमें 6 के 6 0 हो जाए, या फिर फाइनल कहाँ तक जा सकते हैं कि फाइनल हमारे सारे जो बिट्स है वो 111 हो जाए। तो अगर हम इसका डेसिमल इक्विवेलेंट देखें इन 8 बिट्स का 100000, तो ये बन जाता है हमारा 128। और लास्ट जो कॉम्बिनेशन हमारा है इसको मिला के ये बन जाएगा हमारा कितना, 191। ये आपका डेसिमल कन्वर्जन है। तो क्लास बी एड्रेसेस कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करते हैं, 128 से 191। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो फर्स्ट चीज जो हमने यहाँ पर सीखी रेंज, तो रेंज कितनी रहती है 128 से कितनी, 191। ये आपको पता होना चाहिए। सपोज करो आपके पास एक आईपी एड्रेस गिवन है 129.0.0.1। तो अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे कि ये जो आईपी एड्रेस है कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, तो आपका आंसर डायरेक्टली क्या होना चाहिए, क्लास बी। उसके बाद जो यहाँ से नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है कि टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस, कि क्लास बी में हम टोटल नंबर ऑफ कितने एड्रेसेस यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 बिट्स जो है वो हमने रिजर्व कर ली, टोटल कितनी होती है 32 बिट। तो 32 में से 2 बिट हमने रिजर्व कर ली है, तो रिमेनिंग कितनी बच गई आपकी 30। तो 2⁻30 इतने आईपी एड्रेसेस जो है हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। तीसरा जो फैक्ट है कि टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स, तो नेटवर्क आईडी यहाँ पर कितनी थी आपकी 16 बिट्स की। अब इन 16 बिट्स में से भी 2 बिट आपने एज अ प्रीफिक्स यहाँ पर फिक्स कर दिए, ठीक है, जो कि थे 1 और 0। तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने बनते हैं, 2⁻40। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ होस्ट, तो होस्ट आईडी जो है हमारी 16 बिट्स की थी, तो 16 बिट्स
2⁻16 -2। अब ये जो -2 है ये क्यों किया? सपोज करो, देखो एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं। एक आईपी एड्रेस है 128.0.0.0। अब देखो जो हमारे पास यहाँ पर होस्ट बिट रहती है वो हमारे पास लास्ट की 2 ऑक्टेट रहते हैं। तो यहाँ पर अगर दोनों जगह 0 है तो ये रिप्रेजेंट करता है उस सेम नेटवर्क को, यानी कि ये उस पर्टिकुलर नेटवर्क की आईडी यहाँ पर रहती है। तो ये जो आईपी एड्रेस है ये हम यूज़ नहीं करते। और दूसरा, अगर हम एक आईपी एड्रेस और देखिए 128.0.255.255, इसका क्या मतलब है? मान लो ये हमारे पास एक नेटवर्क है, ठीक है। तो अगर हमने इस पूरे नेटवर्क पर, मान लो इसके साथ बहुत सारे यहाँ पर पीसीस कनेक्ट है, इस नेटवर्क में बहुत सारे पीसीस कनेक्ट है। तो अगर हमने कोई मैसेज जो है इस पर्टिकुलर नेटवर्क में सभी कनेक्टेड डिवाइसेस को सेंड करना है, तो उसके लिए लास्ट में जो होस्ट आईडी रहती है उसमें हम 255 यूज़ करते हैं, क्योंकि ये यूज़ किया जाता है फॉर ब्रॉडकास्ट। तो ये वाला जो आईपी एड्रेस है ये भी हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इसीलिए जब हम टोटल नंबर ऑफ होस्ट की बात करते हैं उस पर्टिकुलर नेटवर्क पे, तो हम यहाँ पर 2⁻16 -2 करते हैं, क्योंकि लास्ट में जो होस्ट आईडी है दैट इज 00 और 255.255। तो ये जो दो एड्रेसेस है ये हम यूज़ नहीं करते, इसलिए 2⁻16 -2। तो ये कैलकुलेशन आप बाद में भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली याद करना चाहे तो डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो क्लास बी में आपने इतना ही ध्यान में रखना है कि प्रीफिक्स हम क्या यूज़ करते हैं, 1 और 0, ये हमने फिक्स कर दिया, और बाकी के जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लास 3 एड्रेसिंग की। क्लास सी आईपी एड्रेसिंग में 32 बिट का तो आपका आईपी एड्रेस हो गया। अब ये जो 32 बिट है इसमें भी आपके 8 बिट्स के ऑक्टेट होते हैं, और क्लास सी में जो है आपका 24 बिट्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क आईडी, और रिमेनिंग जो 8 बिट्स है वो रिप्रेजेंट करता है होस्ट आईडी। अब ये जो 24 बिट्स है इसमें 8 बिट के आपके ऑक्टेट होंगे, और ये आपका हो गया होस्ट आईडी, इसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑक्टेट लेके चलते हैं 8 बिट्स। अब ये जो 8 बिट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो 8 ऑक्टेट है इसमें फर्स्ट 3 बिट जो है वो रिजर्व कर लेते हैं 1 1 और 0। इससे पता लगता है कि ये जो आईपी एड्रेस है वो क्लास सी को बिलोंग कर रहा है। अब जो आपके पास यहाँ पर रिमेनिंग बचे हैं इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, या तो आप इनिशियली 0 0 0 0 0, ठीक है, तो 3 बिट्स तो आपने रिजर्व कर लिए, बाकी के कितने बच गए, 5 बिट। और हाईएस्ट आप कहाँ तक जा सकते हैं, 1 1 1 1 1। तो जब आप इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 192, और इसका अगर आप डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 223। तो हमारा जो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन बनता है रेंज, तो रेंज क्लास सी की कितनी रहती है, 192 से 223 तक। उसके बाद नंबर ऑफ एड्रेसेस की बात करते हैं, तो 32 बिट का आपका एड्रेस होता है टोटल, उसमें से भी 3 बिट 1 1 0 ये हमने रिजर्व कर लिए, तो रिमेनिंग आपके कितने बचते हैं, 29। तो 2⁻29 एड्रेसेस हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल नेटवर्क्स। तो देखो नेटवर्क आईडी कितनी रहती है इसमें, 24 बिट की। 24 बिट में से भी 3 बिट आपके रिजर्व है, रिमेनिंग कितने बच के, 21 बिट्स। टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क एड्रेसेस हम कितने यूज कर सकते हैं, 2⁻21। क्लियर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है कि टोटल नंबर ऑफ होस्ट आईडीज वो कितनी हम यूज कर सकते हैं। देखो 24 बिट्स की तो यहाँ पर नेटवर्क आईडी होती है, और 8 बिट की यहाँ पर होस्ट आईडी होती है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल होस्ट कितने कनेक्ट हो सकते हैं। तो सपोज करते हैं एक आईपी एड्रेस है आपका 192.0.0.0। तो फर्स्ट आईपी एड्रेस और जो इसमें एक लास्ट आईपी एड्रेस होगा 192.0.0.255। तो फर्स्ट आईपी एड्रेस और लास्ट आईपी एड्रेस को हम यूज करते हैं एज अ ब्रॉडकास्ट। तो फर्स्ट आईपी एड्रेस को हम कभी भी यूज नहीं करते और लास्ट को भी हम कभी भी यूज नहीं करते, क्योंकि ये जो आपका रिमेनिंग 3 ऑक्टेट्स है ये तो आपका नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, होस्ट आईडी को आपका लास्ट ऑक्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0 जो कि आपका फर्स्ट है और जो लास्ट है 255 ये हम कभी भी यूज नहीं करते। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल होस्ट कितने कनेक्ट हो सकते हैं, 2⁻8 -2, जो कि कैलकुलेशन में कितना है, 254। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास डी एड्रेसिंग की। देखो 32 बिट का आपका आईपी एड्रेस होता है, इसमें जो है कोई भी नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी यहाँ पर यूज नहीं की जाती। अब इन 32 बिट्स में से फर्स्ट 4 जो बिट है
वो क्लास डी में रिजर्व कर दिए जाते हैं 1110 और रिमेनिंग आपके कितने बचते हैं 28 बिट्स। तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनेगा 32 बिट्स में से फर्स्ट ऑक्टेट आपका कितना रहता है 8 बिट्स का। 8 बिट्स में से फर्स्ट 4 जो है वो हमने यहाँ पर रिजर्व कर दिए, रिमेनिंग कितने बच गए 1 2 3 4। अब यहाँ पर पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है, या तो यहाँ पर 0 0 0 हो सकता है और अप टू 1 1 1 1। तो इसका जो यहाँ पर डेसिमल इक्विवेलेंट है वो कितना निकल के आता है 224 और इसका कितना निकल के आएगा 239। तो यहाँ पर अगर रेंज की बात करते हैं जो कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्लास डी एड्रेस की जो रेंज है वो कितने से कितनी रहती है 224 टू 239, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस हम कितने यूज़ कर सकते हैं, 4 बिट तो यहाँ पर रिजर्व है, तो 32 माइनस 4 कितना हो गया 28, तो 2⁻28 इतने एड्रेसेस हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और क्लास डी एड्रेसिंग जो है वो यहाँ पर मल्टीकास्ट के लिए यूज़ की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से क्लास ई एड्रेस के लिए जो है 32 बिट में से आउट ऑफ 32 बिट 4 बिट हम रिजर्व कर लेते हैं 1111। तो 32 बिट में आपके 4 ऑक्टेट होते हैं, 4 ऑक्टेट में से जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसमें हमने 111 रिजर्व कर दिए, बाकी कितने बचे 0000 और बाकी के जो ऑक्टेट है वो हमने एज इट इज छोड़ दिए। तो यहाँ पर पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना है आपका, यहाँ से लेकर 1111 तक। तो इसकी जो रेंज है वो कितनी रहती है आपकी 240 से लेकर 255। तो रेंज आपको पता होनी चाहिए। और क्लास ई एड्रेसेस जो है वो आपके एक्सपेरिमेंटली और मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आईपी एड्रेसिंग, जिसमें हमने टोटल जो क्लासेस है वो यहाँ पर डिटेल में समझी। कुछ एक फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। लूप बैक एड्रेस कितना रहता है 127.0.0.1, जो कि हमने स्टार्टिंग में समझा था। डिफ़ॉल्ट नेटवर्क IANA ने अपने पास रिजर्व करके रखा है। और ब्रॉडकास्ट एड्रेस आपका कौन सा रहता है 255.255.255.255। इसी तरह से रेंजेस की बात करते हैं तो क्लास ए की जो रेंज है कहाँ से कहाँ तक रहती है, क्लास बी की रेंज कहाँ से कहाँ तक रहती है, क्लास सी की रेंज कहाँ से कहाँ तक रहती है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टेबल है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास ए की जो रेंज है वो है 1 से लेकर 126, क्लास बी की रेंज है 128 टू 191। ये सारी जो रेंज है किस तरह से कैलकुलेट की जाती है ये मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दी है। इसी तरह से क्लास सी की रेंज आपको पता होनी चाहिए, क्लास डी की रेंज पता होनी चाहिए, क्लास ई की रेंज पता होनी चाहिए। तो सारी जो रेंजेस है किस तरह से कैलकुलेट की जाती है वो हमने समझी। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने आईपी एड्रेसिंग और क्लासेस को अच्छे से समझा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।